नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक मामला जो है वो अब धीरे धीरे सुलझ रहा है। आपको बता दें तो ईओयू की टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और जांच में एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। अब इसमें एक नया मोड़ जो है वो सामने आया है और इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि बीपीएससी तीसरे चरण की जो क्वेश्चन लीक हुई थी, जो ये पेपर लीक हुआ था, उसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो है वो डॉक्टर है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें तो इसमें ईओयू ने मुख्य भूमिका निभाने वाले 5 आरोपी को उज्जैन से गिरफ्तार किया था और उसमें एक महिला भी है और सभी से कई सारी चीजों के बारे में पूछताछ की जा रही है। एक एक सवाल दागे जा रहे हैं और सवाल के बाद एक एक खुलासे जो है वो भी हो रहे हैं। और इसमें आपको बता दें तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के पेपर लीक में मुख्य भूमिका निभाने वाले 5 आरोपियों को ईओयू की टीम ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया और ये सभी जो है बिहार के ही रहने वाले हैं, जिनमें से 4 नालंदा और एक महिला जो है वो पटना की रहने वाली है। ईओयू अब इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन इनका बैकग्राउंड क्या है, रहन सहन क्या था, इतने बड़े कांड में आखिर कैसे आए, इनके परिवार वालों की इसकी भनक थी भी या नहीं, यह सब जानने के लिए ईओयू जो है वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और एक के बाद एक खुलासे जो है वो भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दिए तो इसमें सबसे पहला नाम जो है वो नालंदा के शिव कुमार का आता है, जिसको लेकर यही कहा जा रहा है कि उनके पिता जो यानी कि संजीव कुमार का भी उनके गांव में दबदबा उनका काफी ज्यादा है और कई सारी चीजों को लेकर लोगों से बातचीत जो है वो भी होती रहती थी, मुलाकात जो है वो होती रहती थी। और ऐसे में यह भी पता चला है कि केवल शिव कुमार ही नहीं बल्कि उनके जो पिता है संजीव कुमार भी पेपर लीक कांड में सम्मिलित है। वह नूरसराय एग्रीकल्चर कॉलेज में शिक्षक भी रहे हैं और शिक्षक भर्ती परीक्षा तीसरे चरण की जो पेपर लीक कांड हुई थी उसमें पुलिस को संजीव की भी तलाश है। और वही नालंदा की जो जब लोग वहां पहुंचे, गांव लोगों से पूछताछ की गई है तो शिव कुमार के बारे में एक अहम बात जो है वो सामने आई है। इसमें पता चला है कि शिव कुमार ने 2021 में पीएमसीएच पटना से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में भी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पटना में पीजी की तैयारी के नाम पर रहकर वह पेपर लीक कराने के धंधे में लगा। कई सारी चीजों को लेकर भी ये किया जा रहा है। शिव कुमार का जो काम है वो था अभ्यर्थियों की तलाश करना और गांव में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो शिव के पिता संजीव की काफी इज्जत करते हैं और ऐसा लगता था, लोगों को यही लगता था कि जिन लोगों को जरूरत होगी शायद इनका परिवार जो है उनकी मदद भी करेगा। और ऐसे में यह भी चीजें सामने आई है कि शिव कुमार जो है उनका घर नालंदा में काफी अच्छा है, उस गांव में सबसे अच्छा घर शिव का ही है। इसकी पड़ताल और शिव के परिवार वालों से बात करने पर कई सारी चीजों के बारे में जानकारी मिली है और इसमें कई सारी जो चीजें हैं उसका भी खुलासा हुआ है। और एक के बाद एक ईओयू के ओर से यह भी बताया गया है कि शिव कुमार पहले भी 2017 में नीट यूजी की जो पेपर लीक कांड है उसमें भी अभियुक्त रहे हैं। इसको लेकर पटना के भी पत्रकार नगर थाने में केस जो है वो भी दर्ज था और कई सारी चीजें हैं, क्योंकि इसमें करीब 5 लोग ऐसे शामिल हैं जिनमें से 4 लोग केवल नालंदा के ही हैं और कई सारी चीजों को लेकर ईओयू जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जांच के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। और ऐसे में जो अभियुक्त इसमें गिरफ्तारी जिनकी हुई है, जो शामिल हैं, उनके किसी घर वालों को तो पता भी नहीं है कि आखिरकार उनका बेटा करता क्या था। उन्हें किसी भी तरीके से न्यूज से या फिर अखबार से इसके बारे में जानकारी मिली है। हालांकि जो परिवार वाले हैं उन्हें इसके बारे में भरोसा भी नहीं है कि उनका जो बेटा है वो इस तरीके का कांड जो है वो भी कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि ईओयू जो है लगातार पेपर लीक कांड को लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर किस तरीके से अपनी पैनी नजर जो है वो रखे हुए हैं। जांच हो रहे हैं, खुलासे भी हो रहे हैं और जिन अभियुक्तों को, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें पकड़ा गया, उनसे जो पूछताछ हो रही है उसमें एक के बाद एक खुलासे जो है वो भी सामने आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।